नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। इस साल बिहार में चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आना और कई मायने रखता है। इस कहा जाए कि राजनीति में बीजेपी इस यात्रा को, इस सभा को काफ़ी महत्वपूर्ण मान रही है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हृदय में है। हमारा काम बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का है। 9,000 करोड़ की घोषणा का आज आकर शिलान्यास उद्घाटन करने वाले अभी मैं जा रहा हूं। पटना गोरखपुर वंदे भारत को मैं भी हरी झंडी दिखाऊंगा प्रधानमंत्री के बटन दबाने के बाद। बिहार के विकास प्रधानमंत्री जी के हृदय में है और आप देखते हैं जब आते हैं हजारों करोड़ की योजना जो उतरती है जमीन पर। आज दीघा में सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन हो रहा है, वहां भी जाऊंगा। बाकी बादशाही पैन पर हो रहा है। तो इस तरह से काम होता है। आज बिहार आए हैं, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश, यहाँ तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। कोई आरक्षण की बात कर रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात। उनके पास बोलने के लिए क्या है? कुछ है क्या? तो छोड़ दीजिए, उनको बोलने दीजिए। हम लोग का काम है बिहार के विकास को आगे बढ़ाना। एनडीए का मतलब वो बोल रहे हैं कि नेशनल दामाद ऐसा है। हमको इन हल्की बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। चुनाव आने दीजिए, बहुत जवाब देंगे। अभी बिहार के विकास की चिंता और प्रधानमंत्री का बड़ा हृदय। मैं उनसे आग्रह करूंगा, कल योग का दिन है, आगे थोड़ा योग कर लें, थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, शांति। दिल्ली में डिमोलिशन अभियान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जो लोग दुष्प्रचार करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उन्होंने कभी शहर चलाने का सोचा नहीं। उनका ध्येय चुनाव लड़ना और जीतना है। एक राजधानी के हर वर्ग के लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए काम हो रहा है। कहीं दिल्ली बाढ़ में ना डूब जाए, दिल्ली प्यासी ना मरे, गंदगी में ना रहे, कूड़े के पहाड़ खत्म करने हैं, नदी साफ करनी है। ये काम कैसे होंगे? ये काम तभी होंगे, उन्होंने कहा, कि जब जनता को पता होगा कि किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। रेलवे की लाइन पर जाकर आप मकान बनाएंगे तो मुख्यमंत्री इसे नहीं बचा सकती। देखिए, ये जो लोग एक दुष्प्रचार करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको शहर चलाना कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। उनका ध्येय चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ध्येय था। एक देश की राजधानी, उसको कैसे चलाना है, हर वर्ग के लोग जहां हैं, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, टैक्स पेयर का पैसा आ रहा है, इस पूरे शहर की सुविधाओं में लगना है, प्रशासन चलना है। फिर कभी दिल्ली बाढ़ में ना झुलस जाए, फिर दिल्ली प्यासी ना मरे, फिर दिल्ली गंदगी में ना रहे, फिर पहाड़ खत्म करने हैं, नदी साफ करनी है। ये सारे काम कैसे होंगे? ये सारे काम तब होंगे जब आपकी जनता को ये पता होगा कि आपको किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। और गलत कार्य आप रेलवे की लाइन पे जाके मकान बसाएंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बचा सकती। भाई, हाथ जोड़ के मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है, आपको अपनी सिक्योरिटी, शहर की सिक्योरिटी और पूरे रेलवे की सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कल को किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, कोई गाय रेलवे लाइन पे कटती है, कोई व्यक्ति उसके नीचे आ जाता है, किसकी जिम्मेदारी होगी? एक तरफ हम मकान देने की बातें कर रहे हैं, हम मकान दें और उसके बाद भी लोग उसी झुग्गी को पकड़ के बैठे तो कैसे चलेगा? मकान अगर मिल गया जिस व्यक्ति को, उसे झुग्गी छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली को एक रिवाइवल की जरूरत है और इस दिशा में हम बॉम्बे का धारावी का जो प्रोजेक्ट है उसको भी स्टडी कर रहे हैं कि दिल्ली के सभी झुग्गी क्लस्टर, जो 675 झुग्गी क्लस्टर है, सभी हमारे जो लोहार, गड़ियार, बंजारा समाज के लोग हैं जो यहाँ वहाँ छोटी छोटी झुग्गी बना के रह रहे हैं, इन सबके रीडेवलपमेंट की प्लानिंग हमें करनी है और उसको बड़े प्लान तरीके से किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सरकार मकान भी देती रहे और लोग जगह भी खाली ना करें। इसलिए झुग्गी वासियों को भी कमिटमेंट करनी पड़ेगी, सरकार को पूरे एफर्ट करने पड़ेंगे और उतना फंड जनरेशन भी आपकी सरकार के पास होना चाहिए कि आप सभी योजनाओं को दुरुस्त रूप में चला सकें। तो मैं केवल आज इतना कह सकती हूँ, किसी भी झुग्गी वासी जो यहाँ का परमानेंट निवासी है, सालों से यहाँ रह रहा है, उसके साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। हमारे पास जितने नाम, जितने मकान रजिस्टर्ड है, हम उनकी एक विस्तृत योजना बना रहे हैं। जो पिछली सरकारों ने सालों साल
50,000 फ्लैट बनने हुए पड़े रहे। सालों से झुग्गीवासियों ने पैसे जमा करा रखे थे पिछली सरकारों के पास, उसके बाद भी उन्होंने उन्हें मकान नहीं दिए। आज हम उन मकानों को दोबारा से खड़ा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहे हैं कि उन फ्लैटों को ठीक करें, उनको दें, उनको सपुर्द करें उन झुग्गीवासियों को। इस सब योजना पे काम चल रहा है। तो तोड़ना हमारा ध्येय नहीं है, बसाना और सुव्यवस्थित तरीके से बसाना हमारी मंशा है। मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। अभी तो सबकी पेशी होगी। अभी तो केजरीवाल साहब को भी पंजाब से यहाँ आना पड़ेगा। ऐसे भागने से भगोड़े नेता दिल्ली को नहीं चाहिए। जो कर्म किया उसे भुगतना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। शशि थरूर के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि कांग्रेस के पास न नीति है, न नेता है, न ही नीयत है। कांग्रेस ने अपना एजेंडा मुस्लिम लीग की कार्यालय में सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस पूरी तरह दिशाहीन, विचारहीन और कार्यहीन हो चुकी है। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के पास न नीति है, न नेता है, न नीयत है। कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा और झंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी जो नीतियां चला रहे हैं, ये मुस्लिम लीग की नीतियां हैं। इनका हर एक्शन मुस्लिम लीग के इशारों पर हो रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह दिशाहीन, विचारहीन, कार्यहीन हो चुकी है, नेतृत्वहीन हो चुकी है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार की एनडीए सरकार बिहार का विकास करती है तो तेजस्वी यादव को तकलीफ है। तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए एनडीए सरकार काम नहीं करेगी। एनडीए सरकार बिहार की जनता के लिए काम करेगी। किसी को तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए एनडीए सरकार वहां काम नहीं करती। वहां एनडीए सरकार बिहार की जनता के लिए काम करती है और बिहार के विकास के लिए काम करती है। कमाल है। अगर देश के प्रधानमंत्री बिहार का विकास करते हैं तो तेजस्वी यादव को तकलीफ है, और यदि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार बिहार का विकास करती है तो तेजस्वी यादव को तकलीफ है। तो प्रश्न उठता है कि तेजस्वी यादव खुश रहे, उसके लिए एनडीए काम नहीं करेगा। एनडीए और एनडीए की सरकार बिहार की जनता के लिए काम करेगी। तेजस्वी यादव के ये सारे सवाल बेबुनियाद है, लिहाजा इनका कोई उत्तर दे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हमारे फोन पर देर शाम कॉल आया, उसमें जान से मारने की धमकी थी। 2-3 नंबरों से फोन आया, मैसेज भी भेजा गया। पुलिस को जानकारी दे दी गई है, ये जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच करेगी। बोलने वाला खुद को बिश्नोई गैंग का बता रहा था, सच का पता पुलिस को लगाना है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आपको धमकी मिली है जान से मारने की? देखिए, हमारे मोबाइल पर कल देर शाम कॉल आया और उसमें धमकी, जान से मार देंगे, इसके खिलाफ मत बोलो, इसके खिलाफ मत बोलो, इस तरह की बात। और फिर जब एक नंबर को ब्लॉक किया गया तो फिर किसी और नंबर से, तो 2-3 नंबर से बारी बारी से कॉल भी आया जी, और एसएमएस के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज भी है, उसमें भी इस तरह की बात लिखी गई है। धमकी बड़े शब्दों में 10 दिन में मार देंगे, क्या समझ रखा है, तो इस तरह की बात तो उसमें कही गई। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, इसके आधार पर पुलिस का विषय है, जांच करेगी कौन लोग हैं, क्या है। बोलने वाला बोल रहा था कि हम बिश्नोई गैंग से बोल रहे हैं, लेकिन सच क्या है तो पुलिस का काम है, पुलिस पता करेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की कैडेट्स ने योगाभ्यास किया। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो गया है। कई जगहों पर योग दिवस को लेकर तैयारियां शुरू की गई हैं, प्रैक्टिस शुरू किया जा रहा है और प्रैक्टिस लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि काम की व्यस्तता और तनाव के कारण हम अपने शरीर और दिमाग को सही आराम और ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में योग हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनकर आता है। योग न सिर्फ हमारे शरीर को फिट रखता है बल्कि मन को भी शांत और सुकून देने में मदद करता है। इसी वजह से हर साल 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग योग के फायदे जानने और अपनाने की कोशिश करते हैं।
2025 में यह दिन अपना 51वां साल मना रहा है। इंटरनेशनल योगा डे 2025 की बात कर रहे हैं, जहां तन और मन को स्वस्थ रखता है योग। और जान इस दिन का क्या महत्व है और ये इस साल का क्या थीम है, ये भी जानने की ज़रूरत है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में सेहत का ख्याल रखना सभी को बहुत ज़रूरी है। और ये जो योग है वो शरीर और दिमाग को सही और आराम ध्यान नहीं दे पाते हैं काम की व्यस्तता के कारण। योग इसलिए बहुत बड़ा सहारा बनकर आता है और ये शरीर को फिट रखता है, बल्कि मन को भी शांत और सुकून देने में मदद करता है। यह बता दें कि इस दिन लोग योग के फ़ायदे जानने और अपनाने की कोशिश करते हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है जब 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि यह साल का सबसे लंबा दिन होता है। इसे गर्मी का संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन सूर्य की किरणें ज़्यादा समय तक रहती हैं, जो एनर्जी और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए योग के लिए 21 जून का दिन बहुत खास है। लोग इस दिन योग के माध्यम से अपने शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ बनाने का संकल्प लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2014 में हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था। उस साल दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र ने इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसमें दुनिया के कई देशों के लाखों लोग शामिल हुए। तब से हर साल एक दिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह दिन बहुत ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन योग के अभ्यास, सेमिनार और कार्यक्रम होते हैं, जिसका मकसद लोगों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर प्रेरित करना होता है। योग हमारे शरीर को लचीला, मजबूत और स्वस्थ भी बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से हृदय संबंधी रोग, मोटापा, तनाव, चिंता और कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। योग मन को शांत रखता है और सोचने समझने की शक्ति बढ़ाता है। साथ ही साथ यह नींद को बेहतर बनाता है और शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल है। जीवन को भी खुशहाल करता है और आपकी दिनचर्या में भी एक ऐसी स्फूर्ति और एनर्जी भर देता है, जिसके माध्यम से आप पूरे दिन भर चुस्त और दुरुस्त रह के काम कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति योग क्रियाएं, व्यायाम, एक्सरसाइज करते हैं, उनका पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है, काम करने के लिए उत्साही रहता है। योग हमारे जीवन की एक ऐसी पद्धति होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम अपनी गति को दुगना कर सकते हैं, अपनी शारीरिक क्षमताओं को और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। कल मैं योग जो है यमुना तट पे करूंगी। यमुना माँ की आगोश में बैठ करके हम सब दिल्ली के बहुत सारे लोग वहां से योग करेंगे। दिल्ली में अनेकों जगह पे एक त्योहार के रूप में, एक उत्सव के रूप में योग दिवस मनाया जा रहा है। उसमें दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हमारा अनेकों सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, सभी लोग, मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय पर्व की भांति पूरा देश, पूरा विश्व से योग दिवस को मनाता है। और दिल्ली भी, अब दिल्ली में जो सरकार है और भी जोश के साथ में इस योग दिवस को मनाने वाली है। मैं स्वयं यमुना तट पे योग की क्रियाएं करूंगी और सबको योग दिवस का संदेश दूंगी। जून 21 अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर धूमधाम योगा कार्यक्रम बनाने के लिए सारी दुनिया तैयार है। लगभग 200 कंट्रीज में इस कार्यक्रम होने वाला है। 200 कंट्रीज के अलग अलग देशों के सरकार के द्वारा और इंडियन डायस्पोरा के द्वारा भी कार्यक्रम होने वाला है। भारत में कोई जगह ऐसा नहीं है कल कार्यक्रम नहीं करने वाले हैं। सभी जगह करोड़ों करोड़ों लोग कल योगा कार्यक्रम में भागीदार हो जाएंगे। आज हैदराबाद में जून 21 का इंटरनेशनल योगा दिवस का 24 आवर्स काउंटडाउन के कार्यक्रम के नीचे हैदराबाद में हजारों लोगों का ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। इसमें गवर्नर और भारत के उपराष्ट्रपति फार्मर सभी लोग आए थे। सिनेमा एक्टर्स आए, हाईकोर्ट जजेस आए, एडवोकेट्स आए, आर्मी ऑफिसर्स आए, सेंट्रल पैरामिलिट्री भी है। ऐसी सभी लोग इस कार्यक्रम में आज पार्टिसिपेट किया है। आज
इस कार्यक्रम का सफल होने के लिए मैं सबको धन्यवाद देते हुए सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, कल कोई घर ऐसा नहीं बचना चाहिए इस योगा कार्यक्रम नहीं किया है। सभी लोग अपने अपने जगह, अपने अपने गली में, महल में, अपने अपने बस्ती में ये कार्यक्रम सफल बनाना चाहिए। मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने के बाद भी हमने सोचा आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेना उचित है। पूरा देश में कल योगा दिवस के नाम पे कार्यक्रम हो रहे। हैदराबाद यूनिट ने किशन रेड्डी के नेतृत्व में आज ही कर्टन रेजर के रूप में कार्यक्रम करे ऐसा निर्णय किया। अच्छा हुआ, मैं देखा भाग्यनगर वासी माने हैदराबाद नगर वासी लाखों संख्या में इस कार्यक्रम में आए और ये कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप में योगा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आई एम वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन दिस yoga event in Hyderabad. I compliment Sri Kishan Reddy, Union Minister, for taking initiative to organize such a massive gathering today. I am immensely happy for the reason that a lot of youth, in lakhs, men and women, youngsters, they all came and participated in this yoga program. Yoga is for health. Yoga is for your body. Yoga is for your mind. Yoga has no religion. It is wrong to attribute religion to yoga. Yoga belongs to all. This will take care of your health, take care of your mind, give you balance, equilibriance, and also good ideas, positive ideas. This is the greatness of this yoga, and we must recall the great service made by Patanjali Rishi those days, who has given us this thing. I am also happy that the Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, has taken initiative. In the United Nations have accepted that, and 182 countries are now following yoga. That's a great thing. India. मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।